जय श्री कृष्णा दोस्तों। कल के महात्म्य में हमने योग माया को शक्ति के रूप में अवतरित होने की कथा को जाना कि किस तरह कंस के हाथ से छूटकर देवी माँ शक्ति का रूप धारण करके कंस से कहती हैं कि अरे मूर्ख, तुझे मारने वाला इस संसार में पैदा हो चुका है। आइए अब आगे की महिमा को जानेंगे कि आगे जहाँ कृष्ण जी नंद बाबा के घर पहुँच चुके हैं और माँ यशोदा इतने दिव्य पुत्र को पाकर बहुत ही प्रसन्न हो रही है। आइए जानते हैं आज के इस पावन महात्म्य में कि आगे क्या हो रहा है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, नंद बाबा बड़े मनस्वी और उदार थे। पुत्र का जन्म होने पर उनका हृदय विलक्षण आनंद से भर गया। उन्होंने स्नान किया और पवित्र होकर सुंदर सुंदर आभूषण धारण किए। फिर वेदक के ब्राह्मणों को बुलाकर स्वस्ति वाचन और अपने पुत्र का जातक्रम संस्कार करवाया। साथ ही देवता और पितरों की विधि पूर्वक पूजा भी करवाई। उन्होंने ब्राह्मणों को वस्त्र और आभूषणों से सुसज्जित 2 लाख गौएं दान करी। रत्न और सुनहले वस्त्रों से ढके हुए तिल के साथ पहाड़ दान किए। उस समय ब्राह्मण आशीर्वाद देने लगे तथा स्तुति करने लगे। गायक गाने लगे, भेरी तथा दुधुम्बियां बार बार बजने लगी। व्रजमंडल में सभी घरों के द्वार, आंगन और भीतरी भाग झाड़ बुहार दिए गए। उनमें सुगंधित जल का छिड़काव किया गया। उन्हें चित्र विचित्र ध्वजा, पताका, पुष्पों की लड़ियों से तथा रंग बिरंगे वस्त्र और पल्लुओं से वंदनवार बना करके सजाया गया। गाय, बैल और बछड़ों के अंगों पर हल्दी तेल का लेप किया गया। उन्हें गेरवें रंग की धातुएं, मोरपंख, फूलों के हार, तरह तरह के सुंदर वस्त्र और सोने की जंजीरों से सजा दिया गया। परीक्षित, सभी ग्वाल बहुमूल्य वस्त्र, गहने, अंगरखे और पगड़ियों से सुसज्जित होकर अपने हाथों में भेंट की बहुत सी सामग्री ले लेकर नंद बाबा के घर गए। यशोदा जी के पुत्र हुआ है, यह सुनकर गोपियों के तो बड़ा ही आनंद हुआ है। उन्होंने सुंदर सुंदर वस्त्र, आभूषण, अंजन आदि से अपना श्रृंगार किया। गोपियों के मुख कमल बड़े ही सुंदर जान पड़ रहे थे। उन पर लगी हुई कुमकुम ऐसी लगती थी मानो कमल की केसर हो। वे भेंट की सामग्री ले लेकर जल्दी जल्दी यशोदा जी के पास चली। उस समय उनके पयोधर हिल रहे थे। गोपियों के कानों में चमकती हुई मणियों के कुंडल झिलमिला रहे थे। गले में सोने के हार जगमगा रहे थे। वे बड़े सुंदर सुंदर रंग बिरंगे वस्त्र पहने हुए थी। मार्ग में उनकी चोटियों में गुथे हुए फूल बरसते जा रहे थे। हाथों में जड़ाऊ कंगन अलग ही चमक कर रहे थे। इस प्रकार नंद बाबा के घर जाते समय उनकी शोभा बड़ी अनूठी जान पड़ रही थी। नंद बाबा के घर जाकर वे नवजात शिशु को आशीर्वाद देती, यह चिरंजीवी हो, भगवान इसकी रक्षा करे, और लोगों पर हल्दी तेल से मिला हुआ जल छिड़क देती थी और ऊंचे स्वर में मंगल गान करती थी। भगवान श्री कृष्ण समस्त जगत की एकमात्र स्वामी हैं। उनके ऐश्वर्य, माधुर्य, वात्सल्य सभी अनंत हैं। वे जब नंद बाबा के ब्रज में प्रकट हुए उस समय उनके जन्म का महान उत्सव मनाया गया। उसमें बड़े बड़े विचित्र और मंगलमय बाजे बजाए गए। आनंद से मतवाले होकर गोपगण एक दूसरे पर दही, दूध, घी और पानी उड़ेलने लगे। एक दूसरे के मुंह पर माखन मलने लगे और मक्खन फेंक फेंक कर आनंदोत्सव मनाने लगे। नंद बाबा स्वभाव से ही परम उदार और मनस्वी थे। उन्होंने गोपियों को बहुत से रत्न, आभूषण और गौएं दी। सूत, मागध, बंदीजन, नृत्य, वाद्य आदि विद्याओं से अपना जीवन निर्वाह करने वाले तथा दूसरों गुणीजनों को भी नंद बाबा ने प्रसन्नता पूर्वक उनकी मुंह मांगी वस्तुएं देकर उनका यथोचित सत्कार किया। यह सब करने का उनका उद्देश्य यही था कि इन कर्मों से भगवान विष्णु प्रसन्न हो और मेरे इस नवजात शिशु का मंगल हो। नंद बाबा के अभिनंदन करने पर परम सौभाग्यवती रोहिणी जी दिव्य वस्त्र, माला और गले में भांति भांति के गहनों से सुसज्जित होकर गृह स्वामिनी की भांति आने जाने वाली स्त्रियों का सत्कार करती हुई विचर कर रही थी। परीक्षित, उस दिन से नंद बाबा के व्रज में सभी प्रकार की रिद्धियां, सिद्धियां, अटखेलियां करने लगी और भगवान श्री कृष्ण के निवास तथा अपने स्वभाव के गुणों के कारण वह लक्ष्मी जी का क्रीड़ा स्थल बन गया। परीक्षित, कुछ दिनों बाद नंद बाबा ने गोकुल की रक्षा का भार तो दूसरे गोपों पर सौंप दिया और स्वयं कंस का वार्षिक कर चुकाने के लिए मथुरा चले गए।
जब वसुदेव जी को यह मालूम हुआ कि हमारे भाई नंद जी मथुरा में आए हैं और राजा कंस को उनका वह कर भी दे चुके हैं, तब वे जहां नंद बाबा ठहरे हुए थे वहां गए। वसुदेव जी को देखते ही नंद जी सहसा उठकर खड़े हो गए, मानो मृतक के शरीर में प्राण आ गए हों। उन्होंने बड़े प्रेम से अपने प्रियतम वसुदेव जी को दोनों हाथों में पकड़कर हृदय से लगा लिया। नंद बाबा उस समय प्रेम से विहल हो रहे थे। नंद बाबा ने वसुदेव जी का बड़ा स्वागत सत्कार किया। वे आदर पूर्वक आराम से बैठ गए। उस समय उनका चित्त अपने पुत्र में लग रहा था। वे नंद बाबा से कुशल मंगल पूछकर कहने लगे। वसुदेव जी ने कहा, भाई तुम्हारी अवस्था ढल चली है और अब तक तुम्हें कोई संतान नहीं हुई थी, यहाँ तक कि अब तुम्हें संतान की कोई आस भी है या नहीं। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि अब तुम्हें संतान प्राप्त हो गई है। यह भी बड़े आनंद का विषय है कि आज हम लोगों का मिलना हो गया। अपने प्रेमियों का मिलना बड़ा ही दुर्लभ होता है। यह संसार का चक्र ही ऐसा है, इसे तो एक प्रकार का पुनर्जन्म ही समझना चाहिए। आजकल तुम जिस महावन में अपने भाई बंधु और स्वजनों के साथ रहते हो, उसमें जल घास और लता पत्र आदि भरे पूरे हैं ना। वह वन पशुओं के लिए अनुकूल और सब प्रकार के रोगों से बचा है। भाई मेरा लड़का अपनी माँ रोहिणी के साथ तुम्हारे ब्रज में रहता है। उसका पालन पोषण तुम और यशोदा करते हो, इसलिए वह तो तुम्हें ही अपने माता पिता मानता होगा। वह अच्छी तरह तो है ना। मनुष्य के लिए वे ही धर्म अर्थ और काम शास्त्र विहित हैं, जिनके लिए स्वजनों का सुख मिले, जिससे केवल अपनों को सुख मिलता हो किंतु अपने स्वजनों को दुख मिलता हो, वह धर्म अर्थ काम हितकारी नहीं है। नंद बाबा ने कहा, भाई वसुदेव, कंस ने देवकी के गर्भ से उत्पन्न तुम्हारे पुत्रों को मार डाला। अंत में एक छोटी कन्या बच रही थी, वह भी स्वर्ग सिधार गई। भाग्य ही प्राणी का एकमात्र आश्रय है। जो जान लेता है कि जीवन में दुख और सुख का कारण भाग्य ही है, वह उनके प्राप्त होने पर मोहित नहीं होता। वसुदेव जी ने कहा, भाई तुमने राजा कंस को उनका सालाना कर चुका दिया। हम दोनों मिल चुके हैं। अब तुम्हें यहाँ अधिक दिन नहीं ठहरना चाहिए, क्योंकि आजकल गोकुल में बड़े बड़े उत्पात हो रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब वसुदेव जी ने इस प्रकार कहा तब नंद और गोपों ने उनसे अनुमति ली और बैल जुते हुए थे, छकड़ों पर सवार होकर गोकुल की यात्रा की। तो दोस्तों, यह था आज का महात्म्य, जिसमें श्री कृष्ण के जन्म पर नंद बाबा धन लुटाते हैं और वे तो मन में यही सोचते हैं कि किस तरह है भगवान को प्रसन्न किया जाए, जो हमारे पुत्र को आशीर्वाद दें। तो आशा करती हूँ आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री नारायण अवश्य लिखिएगा। जय श्री नारायण दोस्तों।